जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया और आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 60 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न ही पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह एक प्रकार का श्रृंखला है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक चिन्ह आता है। आपको वैसी संख्या पता करना है जिनके तुरंत पहले एक अक्षर आता हो और जिनके तुरंत बाद एक सिंबल आता हो। देखिएगा वैसी कितनी संख्या यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये हो गया, एक 4 हो गया, और उसके बाद एक 9 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, और उसके बाद एक आपका 4 हो गया, एक 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले अक्षर है और तुरंत बाद चिन्ह है। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाएगा। इसमें दिया गया है 4। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे बहुत इजी प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा उसकी एक बेटी और एक बेटा है। अब देखना भाई, यहाँ पर जो रोहन है वह श्याम से बोल रहा है कि उसकी मतलब जो महिला है एक बेटी है और एक बेटा है। क्लियर? मैं उसकी बेटी का मामा हूँ। अब देखना यहाँ से क्लियर है कि जो रोहन जो है ना, देखिए यहाँ पे तो रोहन हो गया, मैं मान लिया ये रोहन हो गया, और उसके बाद यह महिला हो गई, यह महिला हो गई। देखिएगा महिला की बेटी की बेटी, ये इसकी बेटी की बेटी हो गया, और जो रोहन है उसकी बेटी की मामा है। यहाँ से स्पष्ट है कि यह रोहन कौन है, इसकी मामा है। तो देखिएगा यहाँ से एकदम क्लियर है कि यह रोहन और इस महिला का बेटी यह क्या हो गया, भाई बहन हो गया। स्पष्ट है, मतलब रोहन की बहन कौन हो गई, महिला की बेटी हो गई। अब देखना भाई, यहाँ से ये भी स्पष्ट हो गया कि रोहन जो है इस महिला को क्या कहेगा, तो माता जी कहेगा। क्लियर है? अब देखना यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस महिला का रोहन से क्या संबंध है, मतलब जो रोहन है उस महिला को क्या कहेगा, तो भाई क्या कहेगा, माता जी कहेगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है। यहाँ पे 2 कथन है और 2 निष्कर्ष हैं। बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। यहाँ पर पहला कथन है, सभी चील पक्षी हैं। देखिए दोस्त, अल जो ईगल है वह क्या है, बर्ड है। तो यहाँ पे अल ईगल हो गया और यह बर्ड हो गया। ओके, उसके बाद नंबर 2, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है। देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि जो कोई भी जो बर्ड है वह है बैट नहीं है। देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो बैट है इसका फिगर यहाँ पे अलग यहाँ पे बन गया। देखिए दोस्त, यह तो मेन फिगर है, यह मेन फिगर है, इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर नहीं बन सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोई चील चमगादड़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये ईगल और ये बैट के बीच में
नॉन का केस बना है। देखिए यहाँ पर ईगल है और यहाँ पर ये वैट है, इसके बीच भी यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। तो इसलिए स्पष्ट है कि यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष सही हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट, कुछ चील चमगादड़ हैं। देखिए यहाँ पर ये ईगल और यहाँ पर ये वैट के बीच सॉम का केस बन रहा है। और देखिए दोस्त, यहाँ पर ये ईगल हो गया और यहाँ पर ये वैट हो गया, इसके बीच नॉन का केस बन रहा है। तो इसलिए क्लियर है कि यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि यह नंबर 1 तो सही है, नंबर 2 गलत है। तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिएगा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 होने वाला है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है वेन अरे का प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये तो साइंटिस्ट यहाँ पे हो गए और यह रिसर्चर हो गए और यह प्रोफेसर हो गए। देखिए वैसे तीनों में ये तो सॉम का केस यहाँ पे बनेगा। अब भाई किस प्रकार से, तो साइंटिस्ट और रिसर्चर दोनों में सॉम का केस बन गया। कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर भी हो सकते हैं और कुछ रिसर्चर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से रिसर्चर और ये प्रोफेसर के बीच भी सॉम का केस यहाँ पे बन जाएगा और उसी प्रकार से साइंटिस्ट और प्रोफेसर के बीच भी यहाँ पे सॉम का केस बन जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म है कि तीनों में सॉम का केस बनने वाला है। तो अब देखना भाई ये किस प्रकार का फिगर बन जाता है, तो ऐसा फिगर बन जाता है। ऐसा फिगर कहाँ पर दिया गया है, देखिए नंबर 2 वाला ये फिगर है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यही फिगर बनने वाला है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में इसका उत्तर। अगला प्रश्न, अब देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है अरेंज का ये प्रश्न है। यहाँ पे डिजीज है और ये ट्रीटमेंट हो गया, इन्फेक्शन, रिकवरी और ये डायग्नोसिस हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या यहाँ पर आने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इन्फेक्शन और उसके बाद ए आएगा और उसके बाद यहाँ पे ई आएगा, डायग्नोसिस आ जाएगा ई और उसके बाद ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे बी आएगा और उसके बाद रिकवरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होने वाला है सी ए ई बी डी, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ये बेंगलोर है, सॉरी ये पटना है और ये बेंगलुरु है और ये ईटानगर है और यह चंडीगढ़ है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। पटना किसी राज्य की राजधानी है, बेंगलुरु भी किसी राज्य की राजधानी है, ईटानगर भी किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन यह जो चंडीगढ़ है यह यूटी का कैपिटल है, इसलिए चंडीगढ़ यहाँ पे ये विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है शिलॉग का प्रश्न है। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष हैं, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला कथन है कि कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं। चलो भाई, जो डॉग हैं सॉम डॉग क्या है, वाइट है, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, सभी सफ़ेद चीज़ें सुंदर हैं। चलो भाई, सभी जो सफ़ेद हैं यह क्या है, सुंदर है, यानी कि ब्यूटीफुल हो गया। इसको ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखना, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि सभी खूबसूरत मतलब सुंदर सफ़ेद चीज़ है कुत्ते हैं। अब देखना भाई यहाँ पे दोस्त एकदम ध्यान से, यह तो ब्यूटीफुल है और यह वाइट है और यहाँ पे डॉग है। देखिए पहली बार ब्यूटीफुल और ये वाइट के बीच सॉम का केस बन रहा है, मतलब कुछ ब्यूटीफुल क्या है, वाइट है। उसी प्रकार से कुछ ब्यूटीफुल यहाँ पे डॉग हैं। तो भाई यहाँ पे अल का केस कैसे बन सकता है, संभव नहीं है, इसलिए यह यहाँ पे गलत हो गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखना, नंबर 2, कुछ कुत्ते सुंदर हैं। ये डॉग और ब्यूटीफुल के बीच सॉम का केस बन रहा है।
दोस्त यहाँ पे सॉम का केस बन रहा है। अब देखना यहाँ पर यह तो डॉग हो गया और यह ब्यूटीफुल हो गया। देखिए यहाँ पर भी सॉम का केस बन रहा है, तो इसलिए क्लियर है यह तो भाई सही हो गया। तो यहाँ पे सही कौन हो गया? ओनली नंबर 2 निष्कर्ष फॉलो यहाँ पे कर रहा है। अब देखना ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये तो नॉन दे दिया गया है। ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्त अगला जो प्रश्न है पूछा गया है यहाँ पर ये कथन एंड धारणा का, और धारणा वही सही होता है जिस धारणा का चर्चा कथन में किया गया हो, अर्थात कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। अब देखना भाई यहाँ पर ये कथन में क्या दिया गया है कि बच्चों को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूलों में डालना चाहिए, यह तो हो गया कथन में। उसके बाद यहाँ पे देखना भाई धारणा नंबर 1 दिया गया है, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देते हैं। दोस्त कथन में साफ साफ कहा गया है कि यदि बच्चे का एज 5 साल या 5 साल से अधिक हो तभी उसको स्कूल में डालना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि 6 साल के बाद स्कूल में नहीं डालना चाहिए। तो भाई क्लियर है यह पॉसिबिलिटी क्या हो गया? इनवैलिड पॉसिबिलिटी हो गया, एकदम अपोजिट वाला, इसलिए इसको मैं यहाँ पे गलत काट दूंगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए दोस्त कथन में क्यों कहा गया है कि बच्चों को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए? क्योंकि बच्चे का यदि एज 5 साल से कम है तो बच्चों में विकास और सीखने की क्षमता उचित प्रकार से नहीं हो पाती है, इसलिए उनको यदि एज 5 साल या उससे अधिक है तभी स्कूल में डालना चाहिए। तो यहाँ से एकदम क्लियर है कि यह जो पॉसिबिलिटी है यह पॉसिबिलिटी कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, अर्थात कथन में मेंशन है, इसलिए यह सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ कि धारणा नंबर 2 निहित है। अब देखना यहाँ पर ये ऑप्शन में, वैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं होने वाला है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होने वाला है, केवल नंबर 2 पॉसिबिलिटी निहित है। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है, पजल का प्रश्न यहाँ पर है और हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, लेक्चर A, B, C, D, E तथा F को सोमवार से रविवार के बीच 7 दिन की अवधि में प्रतिदिन एक लेक्चर के हिसाब से आयोजित किया जाना है। ओके, एक लेक्चर को केवल एक ही बार आयोजित किया जाना है, एक दिन कोई भी लेक्चर नहीं होगा। अब देखना भाई यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 6 लेक्चर हैं जिसका आयोजन सोमवार से रविवार तक होता है, एक एक दिन होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक दिन, वह दिन कोई भी हो सकता है, उस दिन को लेक्चर का आयोजन नहीं हो रहा है। अब देखना भाई यहाँ पे फिक्स क्या करना पड़ेगा। एक पॉइंट में हमेशा बोलता हूँ कि जब लेक्चर दिया हो और जब डे दिया हो तो वैसी स्थिति में आपको डे को ही फिक्स करना है, क्योंकि डे से पजल का प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखना भाई मैं यहाँ पे डे को मैं फिक्स करता हूँ। मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस प्रकार से डे यहाँ पे फिक्स हो गया। अब मुझे फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हो रहा है भाई। सी को डी के ठीक पहले आयोजित किया जाना चाहिए, क्लियर है। ई को डी से पहले आयोजित किया जाना चाहिए, ओके।
ई और डी के मध्य 2 दिन का अंतर होना चाहिए। ओके भाई, यहाँ से डी को फ्राइडे से पहले आयोजित किया जाना चाहिए। अभी देखिए दोस्त, में इतना मैं लाइन पढ़ लिया, कोई भी फिक्स लाइन यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए अभी मैं किसी को भी मैं दोस्त फिक्स नहीं कर सकता हूँ। अब आगे देखना कहाँ से फिक्स हो रहा है। ई के तुरंत बाद कोई भी लेक्चर आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना यहाँ से एक लाइन फिक्स दिया गया है दोस्त, यहाँ से ए को शनिवार को आयोजित किया जाना चाहिए। चलो भाई, यहाँ से कंफर्म हो गया, जो ए है इसका आयोजन शनिवार को हो रहा है, हो गया। अब इसके बाद अब देखना पीछे वाला लाइन अब मैं फिक्स करता हूँ, एकदम ध्यान से। एक लाइन दिया गया है कि डी को फ्राइडे से पहले आयोजित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो फ्राइडे है, मतलब या तो थर्सडे को या वेडनेसडे को या ट्यूसडे को या मंडे को। यदि मैं मान लिया कि मैं डी का आयोजन मैं करता हूँ थर्सडे को, तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि ई का आयोजन डी से पहले होना चाहिए। तो क्लियर हो गया दोस्त। तो देखिए ई का आयोजन या तो वेडनेसडे को हो सकता है या ट्यूसडे को हो सकता है या मंडे के हो सकता है। यहाँ पे ठीक पहले नहीं कहा गया है, कंफर्म हो ना, ठीक पहले नहीं, इसलिए वेडनेसडे, ट्यूसडे या मंडे को हो सकता है। अभी देखना इसके बाद एक और लाइन यहाँ पे दिया गया था कि सी को डी के ठीक पहले आयोजित किया जाना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर है कि यदि डी यहाँ पे फिक्स हो रहा है तो भाई सी यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर है कि ई और डी के मध्य 2 दिन का अंतर है। देखो भाई, डी यदि यहाँ पे फिक्स हो गया तो वेडनेसडे और ट्यूसडे का अंतर हो गया। ई को मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि ई को डी के पहले करना है, ठीक पहले नहीं। क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखना, अब उसके बाद अब यहाँ पे ये 2 स्थान बच गया, एक तो फ्राइडे और एक यहाँ पे संडे बच गया। अंतिम लाइन दिया गया है कि एफ को अंतिम दिन आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। तो क्लियर है कि एफ का आयोजन संडे को नहीं होगा, तो भाई कब होगा? फ्राइडे को हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब बचा यहाँ पर ये ट्यूसडे और एक बचा यहाँ पर ये संडे। अब देखना यहाँ पर एक पॉइंट यह यहाँ पे दिया गया है कि ई के तुरंत बाद कोई लेक्चर का आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ई तो यहाँ पर है, यहाँ से कंफर्म है कि ट्यूसडे को कोई भी लेक्चर नहीं हो रहा है, तो इसलिए स्पष्ट ये भी हो गया कि संडे को बी लेक्चर हो रहा है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से यह बैठ गया। अब देखना यहाँ पे ये प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न यह है कि एफ तथा ई के मध्य कितने लेक्चर आयोजित किए जाते हैं। देखना यहाँ पे तो एफ है और यहाँ पर ई है। कितना लेक्चर का होता है आयोजन? सी और डी 2 ही लेक्चर का आयोजन हो रहा है। देखिएगा 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर ये तो टीचर हो गए और यहाँ पर ये कैचर यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार का लॉजिक यूज किया है। देखिए टी का टी 0 प्लस किया, ई का एफ 1 प्लस, ए का सी 2 प्लस, सी का एफ 3 प्लस, एच का एल 4 प्लस, ई का जे 5 प्लस, आर का एक्स 6 प्लस किया है। बस इस प्रकार से यहाँ पर ये लॉजिक का यूज किया है। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस। बस भाई यहाँ पे कर लो इसी प्रकार से। इसमें सी में 0 प्लस होगा तो सी आ जाएगा, ए में 1 प्लस बी आएगा, टी में 2 प्लस तो भी आएगा, सी में 3 प्लस एफ आएगा और एच में 4 प्लस तो एल आएगा और ई में 5 प्लस तो जे आ जाएगा और आर में
6 प्लस, तो देखिए दोस्त यहाँ पे x आ जाएगा। तो क्या आ गया, सी बी भी एफ एल जे एक्स, यह दिया गया है। देखिए ऑप्शन 1 में नहीं है ये, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन 3 में है सी बी भी एफ एल जे एक्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर ये तो लंबाई है और यह मीटर है और यह द्रव्यमान है, तो लंबाई का संबंध मीटर से है, तो उसी प्रकार से क्लियर है कि द्रव्यमान का संबंध हो जाएगा किलोग्राम से। ऑप्शन नंबर 1। वैसे इजी प्रश्न है, ये बच्चा वाला प्रश्न पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का। यह फूल है और यह गुलाब है और यह मधुमक्खी है, तो यहाँ से कंफर्म है कि देखिए इसमें किस प्रकार का फिगर बनने वाला है। तो ये तो फूल हो गया, रुको, ये तो फूल हो गया, फूल के अंदर गुलाब हो गया और मधुमक्खी साफ अलग हो जाएगी इस प्रकार से। तो ऐसा फिगर, ये 1 वाला फिगर यहाँ पे बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 में दिया गया है 1। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पे दिया गया है प्यूपिल, और ये कलियाँ हैं, और यहाँ पे कर्निया हो गया और ये आइरिस हो गया। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है कि यह और यह आँख का पार्ट है, लेकिन यह आँख का पार्ट नहीं है, इसलिए यही यहाँ पे असंगत हो गया। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आपको यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे बताना है कि कौन सा इक्वेशन सही है। देखिए वैसे यहाँ पे सही दिया गया है ऑप्शन 1। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए बस एक ही चारा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऑप्शन को बारी बारी से चेक करो, यदि आपका कैलकुलेशन का स्पीड फास्ट है तो आप ऑप्शन को जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन 1 7/2, तो देखिए 7 हो गया, भाग का अर्थ घटाव 2 हो गया, गुना है, गुना का अर्थ +6 हो गया, प्लस है तो प्लस का अर्थ भागा 3 हो गया, माइनस है तो माइनस का अर्थ गुना 4 हो गया, बराबर 13। देखना है कि भाई इसका LHS RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखते हैं भाई यहाँ पर देखिए 6 में 3 से भाग लगा 2 आया, 2 में 4 से गुना ये 8 हो गया। अब उसके बाद 8 में से 2 घटा, यह 6 हो गया और 7 6 कितना आ गया, 13 आ गया। तो स्पष्ट है कि जो LHS है वह RHS के इक्वल है, इसलिए यह ऑप्शन 1 जो इक्वेशन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं सेट। देखिए कथन में क्या है कि सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए कई रियायतों की घोषणा की है और आकर्षक योजनाओं की पेशकश की है। तो इस प्रकार का यह कथन दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। निष्कर्ष नंबर 1, सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रति गंभीर देख रही है। बिल्कुल सही भाई, इसलिए ना सरकार घोषणा कर रही है ताकि जो विदेशी पर्यटक हैं हमारे कंट्री में आए। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष सही हो गया। उसके बाद नंबर 2, अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों द्वारा देश की यात्रा करने की संभावना है। बिल्कुल भाई, इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यह दोनों निष्कर्ष जो हैं कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से यहाँ पे करिएगा तभी आपसे हो पाएगा। देखिए प्रश्न क्या है कि एक परिवार में 3 जोड़े समेत 7 परिजन हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 तो कपल हैं और 1 अनमैरिड है। ओके, अब इसके बाद देखना यहाँ पर कलाकार की शादी राजनेता से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। यहाँ से कंफर्म यह हुआ कि जो सिंगर है उसका शादी लीडर से हो गया है।
लेकिन सिंगर और लीडर में कौन मेल या फीमेल है ये फिक्स अभी यहाँ पे नहीं है। मैं मान लिया यहाँ पर ये सिंगर हो गया और इसकी शादी लीडर से है, ये दोनों कपल हो गए। इनके भाई 3 बच्चे हैं, इनके भाई 3 बच्चे हैं। चलो अब इसके बाद देखना यहाँ पे क्या दिया गया है कि शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है, जो इंजीनियर की पत्नी है, जो मतलब सेकेंड पर्सन में लेखाकार होगा, तो लेखाकार जो है इंजीनियर की पत्नी हो गई। क्लियर है। अब देखना यहाँ पे कंफर्म यह हुआ कि यदि यहाँ पर लेखाकार यहाँ पे होती हैं, लेखाकार को मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेखाकार, तो लेखाकार कौन है, यह इंजीनियर की पत्नी है, यानी कि यह कपल हो गया, इंजीनियर यहाँ पर यह मेल हो गया। ओके। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि डॉक्टर और कारोबारी जो हैं वह दोनों भाई हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे क्लियर ये भी हो गया कि जो डॉक्टर हैं, देखिए ये दोनों यहाँ पे इसी में आएगा, ये बिजनेसमैन हो गया और यहाँ पे यह डॉक्टर हो गया, यह दोनों भाई हैं। ओके। अब देखना पिछला में लाइन पे मैं आ रहा हूँ कि शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो शिक्षिका है वह या तो बिजनेसमैन की पत्नी है या तो डॉक्टर की पत्नी है, तभी ना भाई लेखाकार की जेठानी वह हो जाएगी, अर्थात इंजीनियर की वह भाभी होगी, तभी ना ऐसा हो सकता है, तभी ना ऐसा हो सकता है भाई, तभी ना ऐसा हो सकता है। अब देखना यहाँ पे यह तो शिक्षिका हो गई, शिक्षिका का यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं है कि पति कौन है, तो ये बिजनेसमैन भी हो सकता है और यह डॉक्टर भी हो सकता है। अब देखिए जो ऑप्शन में दिया उसका उत्तर मार देंगे। अब देखना यहाँ पर ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टर और ये इंजीनियर और ये राजनेता और यहाँ पे लेखाकार। देखिए प्रश्न में वही पूछा गया है कि शिक्षिका का पति हो सकता है, मतलब इनमें से जो कौन है शिक्षिका की पति हो सकता है। देखिए भाई यहाँ पर लेखाकार तो नहीं होगा, राजनेता भी नहीं होगा, इंजीनियर भी नहीं होगा, तो भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। रुको जरा ध्यान से भाई, एक कंसेप्ट में यहाँ पे और मैं समझा दूँ। यदि इसी ऑप्शन में बिजनेसमैन भी दिया होता तो देखिए दोस्त वैसी स्थिति में इसका उत्तर नहीं मार सकते थे। यदि डॉक्टर दिया होता, बिजनेसमैन दिया होता और एक ऑप्शन में बिजनेसमैन या डॉक्टर दिया होता तो वैसी स्थिति में बिजनेसमैन या डॉक्टर ही उत्तर मारते आइदर में। कन्फर्म। अब मैं आता हूं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए इजी प्रश्न है, कुछ नहीं किया है। 5 3 वाट ये निकलेगा, तो यहाँ पर 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया, तो कन्फर्म है कि 3 में यहाँ पे हमें फिर 2 माइनस करना पड़ेगा, तो वाट के स्थान पे 1 आ जाएगा। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं सेट। देखिए यह प्रश्न है, ओफो यार क्या हो गया, निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह श्रृंखला है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, दाएं सिरे से 18वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। देखिए दोस्त एक कंसेप्ट होता है और इस कंसेप्ट को जो लोग नहीं जानते हैं भाई जान लेंगे। राइट टू राइट घटेगा या लेफ्ट टू लेफ्ट घटेगा, लेकिन यदि राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट हो तो यह जुटता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, राइट राइट, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे भाई घटने वाला है। तो देखिए 18 में से 5 घटा, कितना आएगा, 13 आएगा, लेकिन यह 13 कहाँ से आएगा, राइट से आएगा। तो राइट से क्या हो गया, 13 हो गया। हमें निकालना है कि राइट से 13वां जो वर्ण है वह कौन सा हो सकता है। देखिए इस श्रृंखला में हल्का सा इसको मैं जूम कर दूं, देखिए ये जूम हो गया। हमें क्या निकालना था, राइट से 13वां निकालना था, इधर से निकालना है। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या आया भाई,
टी आ गया। तो कन्फर्म है कि राइट से इस श्रृंखला में 13वां कौन आएगा वर्ण, तो टी आएगा। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया कोडिंग का, और यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पे वैसे कुछ नहीं किया है, ये भी इजी प्रश्न है। देखिए सी में 2 कम किया ए हो गया, ए का ए लिख दिया ज्यों कहते हैं। उसके बाद आर में 2 कम किया पी हो गया, पी का ज्यों कहते हैं। ई में 2 कम किया सी, एन का ज्यों कहते हैं। टी में 2 कम किया आर, ई का ज्यों कहते हैं। और आर में 2 कम किया पी हो गया। इसी प्रकार से आपको किचन को लिखना है, लिख दो भाई। के में 2 कम करेंगे आई आएगा, और आई का ज्यों कहते हो गया। टी में 2 कम करेंगे आर आएगा, सी ज्यों कहते हैं। एच में 2 कम करेंगे एफ आएगा, ई ज्यों कहते हैं। और एन में 2 कम करेंगे तो एल आएगा। देखिए यहाँ से क्या आ गया, आई आई आर सी एफ ई एल, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का प्रश्न ये है। 5 व्यक्ति हैं, हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं सेट। देखिए 5 व्यक्ति अभिराज, ब्रिज, रीटज और दास एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं। चलो भाई यहाँ पर ये 5 पर्सन है, इसको बैठाना है मुझे यहाँ पर। देखिए यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है दोस्तों। यहाँ से राज रीटज के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे कन्फर्म है कि जो राज है ना वह रीटज के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्लियर यह हुआ कि यदि मैं मान लूं कि रीटज मेरा भाई यहाँ पर है, रीटज हल्का से इसको मैं ऊपर कर दूं। देखिए रीटज यदि यहाँ पर है तो इसके ठीक ऊपर कौन हो सकता है, राज हो सकता है। क्लियर हुआ ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि रीटज अभी के ठीक ऊपर बैठा है। देखिए जो रीटज जो है ना वह अभी के ठीक ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ से क्लियर है कि अभी यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद देखना भाई यहाँ पर रीटज तथा दास के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखना अभी यह लाइन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इस लाइन को मैं करता हूँ स्किप। अगला लाइन, यदि दास अभी के नीचे बैठा हुआ है, यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई दास कहाँ है, तो अभी के नीचे है। इसलिए मैं दास को दोस्त मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए अभी के नीचे हो गया। अब देखना यहाँ पर इस लाइन पर रीटज तथा दास के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे तो रीटज हो गया और यहाँ पे दास हो गया। तो देखिए कन्फर्म है, एक तो व्यक्ति यहाँ पे अभी हो गया, लेकिन एक पर्सन हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो भाई कौन पर्सन बचा हुआ है, ब्रिज बचा हुआ है, इसलिए देखिए ब्रिज यहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए ये 5 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया है, राज, रीटस, अभी, ब्रिज और दास बैठ गया भाई ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि तो दास तथा राज के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे। देखो यहाँ पर यह दास है और यहाँ पर राज है, कितना पर्सन बैठे हुए हैं, 3 पर्सन बैठे हुए हैं। क्लियर है। देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है 3, और 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आए जुबान से ऐसे प्रश्न को एकदम धुआं धुआं भाई कर दो। देखिए प्रश्न क्या है, छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। दोस्त एक कंसेप्ट होता है, जब एक ही पर्सन का पंक्ति में बाएं से दाएं से स्थान दे तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। बस इसी पे भाई यहाँ पे पुटिंग कर दो। टोटल निकालना है, लेफ्ट 7 राइट 20 और -1 हो गया। तो ये 27 में से 1 गया, ये आ गया 26। तो क्लियर हो गया कि टोटल कितना पंक्ति में व्यक्ति हैं, छात्र हैं, तो वह भाई 26 है। देखिए छात्र की संख्या कितना हो गया, 26 हो गया, जो दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया, देखिए यहाँ ध्यान से। W का U किया है, W होता है 23 पर, U होता है 21 पर। दोस्त यहाँ पे 2 कम कर दिया। U का R किया है, यहाँ पे 3 कम कर दिया। देखिए इसमें 2 कम हुआ है, इसमें 3 कम हुआ है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि मैं देखता हूँ कि भाई R में मैं 4 में कम कर दूँ। तो देखिए R में 4 कम करने के बाद N आएगा, उसके बाद N में अब मुझे इसी पैटर्न के हिसाब से 5 कम करना होगा। देखिए N में 5 कम करेंगे तो I आएगा, और I में 6 कम करेंगे तो भाई देखो यहाँ पे C आएगा। तो क्लियर होगा कि इस पैटर्न के हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है N हो जाएगा। N दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि चिन्ह प्लस भागा तथा संख्याओं 7 और 9 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं, देखिए बस ये वही प्रश्न है। यहाँ पे प्लस और भाग को आपको चेंज करना है, और 7 और 9 को। तो चेंज करने से आपको देखना है कि कौन सा इक्वेशन संतुष्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसको आपको बारी बारी से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको एकदम स्पीड में चेक कर सकते हैं। देखिए वैसे यहाँ पर सही किया गया है ऑप्शन 4 को। देखते हैं कि यह सही है कि नहीं है। देखना यहाँ पे भाई मुझे क्या चेंज करना है। देखिए प्लस है तो प्लस के स्थान पे यहाँ पर मुझे भागा यहाँ पे करना होगा। उसके बाद देखिए जहाँ पे भागा है यहाँ पे हमें प्लस करना होगा, यहाँ पे प्लस हो गया। अब 7 9 को चेंज करना है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखते हैं कि LHS RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखना भाई यहाँ पर ये 9 में 3 से भाग हुआ तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये 4 3 12 हो गया। क्लियर है। अब देखना भाई उसके बाद देखो ये 7 में से 5 गया, यह 2 आ गया, और 12 2 कितना हो गया 14 हो गया। स्पष्ट है कि LHS और ये RHS क्या है, इक्वल हैं, इसलिए यह जो इक्वेशन है यह संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो आप हमसे भाई बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।